In previous class we have studied about the hearts, external structure of hearts. So external structure of heart generally divided into 4 chambers. Okay, right? The heart divided into 4 chambers. The two superior is called as atria and two inferior are called as ventricle. So heart broadly superior part of atria are again divided into right atria and left atria, as well as ventricle are also divided right ventricle and left ventricle. Okay, so heart are divided by some septums. The atria and ventricles are separated by a transverse groove called as coronary sulcus. ओके, ऑलरेडी हम ये सब कुछ देख चुके हैं. दूसरा क्या हुआ था, एट्रिया भी यहाँ पर क्या हो जाते बेटा, सेपरेट हो जाते. मीन्स यहाँ पर था राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटर. दोनों के बीच है इंटर, हाँ, ऑरिकुलर या इंटर एट्रियोकुलर सेप्टम. कोई भी एक नाम आप इस तरह से लिख सकते हो. सेप्टम यानी दोनों के बीच का सेपरेटेड करने वाला पर्दा. हो गया सेपरेट यहाँ पर. वैसे यहाँ पर वेंट्रिकल क्या है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली भी इसको क्या किया जाता है, सेपरेटेड किया जाता है. तो क्या नाम दिया था बेटा आपको, द वेंट्रिकल, द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टम कॉल्ड एज इंटर, ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से डेवलप हो गया था. अभी आज हम क्या करने वाले हैं, हम स्टडी करेंगे बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. किसके बारे में स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात कर ही रहे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमारा ये आज का टॉपिक है. टुडे the topic of internal structure of heart. Heart are divided superiorly atrium and inferiorly ventricle. Atrium का मतलब होता है बेटा, atria stand for upper surface, upper part. Atria stand for upper part and ventricle stand for lower, right? तो एट्रिया हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट्रिया और वेंट्रिकल इन दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएटेड करेंगे. अब एक तरफ हमारे पास क्या है, एट्रिया है. पहले ये दोनों को डिफरेंशिएशन कर दे बेटा. एक पोर्शन में हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, एट्रिया. ठीक है, तो एट्रिया के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं बेटा, एट्रिया कितने हैं, वो भी 2 है. हो गया क्लियर. तो ये क्या है, एट्रिया इज सुपेरियर. क्या कहेंगे बेटा इसको, सुपेरियर. पहली कहानी समझ में आ गया. तो एट्रिया और इस साइड में क्या लिख रहे हैं बेटा अपन, वेंट्रिकल के बारे में. पहले कंपैरेटिवली दोनों के बारे में स्टडी करते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में क्या डिफरेंसेस है. वेंट्रिकल क्या है बेटा, हाँ, इंफीरियर. वेंट्रिकल आर इंफीरियर. पॉइंट क्लियर हो चुका पहला. सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो सुपेरियर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ब्लड कलेक्ट होता है. यहाँ से ऊपर से भी ब्लड कलेक्ट होगा, लोअर पार्ट से भी ब्लड कलेक्ट होगा. समझ में आ गया. हार्ट के पास से भी यहाँ पर क्या होगा बेटा, ब्लड कलेक्ट होगा. मतलब आप अगर यदि बात से देखते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एट्रिया में ब्लड कलेक्शन हो रहा है. इधर से अपन बात करें तो लंग्स के तरफ से क्या आ रहा है, यहाँ पर ब्लड आ रहा है. ओके, लंग्स के पास से याद होगा आप लोगों को, ये बताया था अपन ने, ये कहानी बार बार रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था कल यहाँ पर पहुँच गया था यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अभी ऑक्सीजनेटेड होगा. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा. याद है, पल्मोनरी वेन, ये 4 पल्मोनरी वेन उसको ब्लड को क्या करेगी, फिर से यहाँ पर जमा कर लेगी. तो यहाँ पर इस साइड में राइट एट्रियम में है डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पर कौन सा आ गया, ऑक्सीजनेटेड. अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं यहाँ पर तो ये वाले हार्ट में सिर्फ क्या हो रहा है, एट्रियम में ब्लड सिर्फ कलेक्ट हो रहा है.
क्या हो रहा है यहाँ पर? ब्लड। तो एट्रिया में क्या होता है? सिर्फ कलेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? एट्रिया कलेक्ट ब्लड, इन एट्रिया कलेक्ट ब्लड। यहां से सिर्फ ब्लड का क्या हो रहा है? कलेक्शन होगा। एट्रिया के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है? ब्लड का कलेक्शन होता है, राइट? ओके। तो वही दूसरी जगह यहां से क्या हो रहा है बेटा? ये देखो, ये यहां से क्या हो गया? ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया यहाँ पर, और ये यहां से भी कहा गया बॉडी टिश्यू के पास गया था, याद है? ये लेकर जाने वाली का नाम क्या है? सिस्टेमिक आवर्टा। ये वाला पल्मोनरी आवर्टा। हो गया क्लियर? अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, तो ये वाली जो है ये क्या कर रही है बेटा? सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूट। ओके। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं द वेंट्रिकल आर द डिस्ट्रीब्यूट। तो वेंट्रिकल सिर्फ क्या करेगा? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बस इतना ही यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूट ब्लड, तो ब्लड का यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 2 पॉइंट क्लियर है? एट्रिया के बारे में क्लियर हो चुका है। एट्रिया सिर्फ क्या करेगी? कलेक्ट द ब्लड एंड वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड। 2 लाइन क्लियर है? ओके। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये जो है वेंट्रिकल की जब अपन बात करें तो वेंट्रिकल अब यहाँ पर कलेक्शन का काम है। ज़्यादा ताकत लगने वाली है क्या यहाँ पर? नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ब्लड अपने आप आना चाहिए, और वैसे भी आता है। तो ज़्यादा तो कोई यहाँ पर प्रेशराइज वाली बात है नहीं, क्योंकि अपने आप वहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लड आता रहा है। समझ में आ रहा है? आ रहा है, कलेक्शन हो रहा है। तो कलेक्शन के लिए कोई ज़्यादा वॉल थिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है क्या थिक वॉल की ज़रूरत है? थिक वॉल कब लगेगी? जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रेशर देना है, वॉल को दबाना है। जैसे नहीं क्या हम लोग अभी होली तो आ रही है, पुराने ज़माने में पता है क्या वो ट्यूब वगैरह रहता था, या आप लोगों ने कभी ये गेम है क्या, वो 50 पैसे की पेप्सी आती थी, खाए के बच्चों? हाँ, 50 पेप्सी भी खा लेते थे, फिर उसमें क्या कर देते? पानी भर देते, फिर ऐसा करके क्या कर देते थे? ऐसा अपन नहीं कर देते। समझ में आ गया? कभी कभी वो इतनी पतली हो जाती कि टूट भी जाती थी बट से। लेकिन जो अगर यदि टायर का ट्यूब पकड़ लीजिए, नहीं कैसे होली के लिए इस्तेमाल करते, पुराने ज़माने में लोग करते थे। समझ में आ गया? टायर का ट्यूब पकड़ते, दोनों साइड से बांध देते थे, उसमें कलर डालते थे और दोनों तरफ से क्या कर देते? प्रेस कर देते और हल्के से वहाँ पर क्या कर देते? पिंच एक होल कर देते, बराबर है? तो उसके वजह से क्या करता था? ज़्यादा दूर तक जाता था। लेकिन वही हमारी जो पतली वाली पॉलीथीन थी, क्या वो ज़्यादा समय तक या ज़्यादा दूर तक जाता है क्या उसका? नहीं, वो फवारा ज़्यादा दूर तक जाता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रेशराइज देना है, तो हमें वॉल कैसी चाहिए थी? थिक चाहिए थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कलेक्शन का काम है। तो कलेक्शन का जब काम है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? थिन वॉल चाहिए। ज़्यादा थिक की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब एट्रिया में सिर्फ हमें क्या चाहिए? कैसी वॉल चाहिए? थिन वॉल की ही जरूरत है। तो वॉल यहाँ पर आपको क्या मिल गई? थिन वॉल मिल गई। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा बेटा उसके अपोजिट में? क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? थिक वॉल की जरूरत होगी। तो ये हो गया हमारे पास थिक वॉल। क्लियर हो चुका है? यहाँ पर ये इस तरह से भी हो गया दोनों के तरफ, ठीक है। अब थिक वॉल के साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से हमें ये देख रहे हैं अभी यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये जो दो एट्रियम है, एट्रियम की जब मैं बात करता हूँ खास करके, तो ये वाली जो एट्रिया है, कौन सी? राइट एट्रिया की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये राइट एट्रिया क्या है? ये थोड़ा सा लार्जर साइज का होता है। क्या होता है? लार्जर साइज का। थोड़ा सा याद रखना है इन दोनों में, अगर यदि अपन जब बात करते हैं तो इसकी जो साइज है बेटा, साइज ऑफ द राइट एट्रियम इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम। ये ऐसी बता रहा हूँ अभी, समझ में आ गया? इन दोनों में से अपन जब बात कर रहे तो राइट एट्रियम क्या है यहाँ पर? राइट एट्रियम इज लार्जर, ओके, इज लार्जर देन किससे? हाँ, लेफ्ट एट्रियम से। समझ में आ गया? ये हमेशा याद रखना, ठीक है? ये हमेशा थोड़ी क्या रहेगी? बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? सुपेरियर वेना क्या हुआ? अभी ब्लड कलेक्ट कर रही है, यहाँ से इन्फीरियर वेना क्या हुआ? लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर रही है। यहाँ पर ये जो पार्ट है वॉल ऑफ द हार्ट, वो भी क्या हो रहा है? कलेक्शन हो रहा है। तो ये वाला कलेक्शन का जो पार्ट है, ये यहाँ पर क्या है? लार्जर साइज का आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया लाइन क्लियर? तो लेफ्ट एट्रिया हमेशा डायग्राम में क्या दिखाना है बेटा? आपको स्मॉल दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर वेंट्रिकल की बात करते हैं। अब ये वाला जो है, ये सिर्फ किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, क्योंकि एक ही ऑर्गन के पास भेजना है। दूसरा ऑर्गन है क्या? नहीं है, सिर्फ प्यूरिफिकेशन का काम का है। बट यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करो तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? पूरे बॉडी को क्या करता है? सप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? पूरे बॉडी को क्या कर रहा है? सप्लाई करता है। आगे क्लियर? तो ये यहाँ पर क्या रहेगा? लार्जर रहेगा।
कहानी समझ में आ गई। तो यहाँ पर सबसे लार्जर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन, ओके, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट वेंट्रिकल, ओके, देन राइट वेंट्रिकल। ये इस तरह से दोनों के अंदर है। दूसरी बात ये, अगर मैं और वेंट्रिकल के बारे में बात करता हूँ, ओनली वेंट्रिकल और वेंट्रिकल की, तो ये वाला जो है ये दोनों ही मस्कुलर है, बट ये वाला जो रहता है ना बेटा 3 टाइम्स मोर मस्कुलर रहता है। कितने टाइम? 3 टाइम्स मोर मस्कुलर देन द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा क्या है, वो मस्कुलर है। कौन सी वाली? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हैव कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती है। समझ में आ गया? और यहाँ से लेकर जाने वाला पता है कौन है? ये सिस्टेमिक एओर्टा लेकर जाता है। फिर वो सिस्टेमिक एओर्टा आगे और डिवाइड होता है असेंडिंग में, फिर डिसेंडिंग, फिर और क्या होगा, हाँ आर्क ऑफ एओर्टा, उसमें भी डिवाइड हो गया, फिर वो अगेन आर्क ऑफ क्या हो गया, और डिवाइड हो गया। याद है? जरा मानसी मुझे बताओगी बेटा कि कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि जो आर्क ऑफ एओर्टा, ओके, वो पल्मोनरी ट्रंक के साथ अटैच होता है। विच लिगामेंट्स आर कॉल्ड एज? हाँ, लिगामेंट आर्टेरियोसस। क्या कहते हैं उसको? लिगामेंट आर्टेरियोसस कहते हैं। याद है आपको? तो वाला पार्ट उसको वो रिमेनेंट से ही रहता है, मतलब इधर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो उसी समय से ही वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ तक के देखा। ओके, दूसरी बात क्या है, अगर यदि मैं और कंपेरेटिवली पार्ट देखूंगा बेटा यहाँ पर, तो ये वाले जो होते हैं ना एट्रिया, एट्रिया क्या है, थोड़े स्मॉल होते हैं। अगर यदि डायग्रामेटिकली अपन देखेंगे, ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया, अगर यदि आप एग्जैक्ट देखोगे डायग्रामेटिकली, ओके, तो ये वाले जो होते हैं एट्रिया स्मॉल होते हैं और ये वाले क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो याद रहेगा। तो अपन एट्रिया के बारे में बात करें तो एट्रिया क्या है, स्मॉल है, ओके, स्मॉलर, ये स्मॉल, ओके। और वेंट्रिकल क्या होते हैं, लार्जर इन साइज। क्या साइज होता है इनका, लार्जर साइज के होते हैं, यानी बड़ा साइज होता है इनका दोनों का। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, एट्रिया दोनों ही कलेक्शन कर रहा है, ये भी ठीक है। उधर वेंट्रिकल क्या कर रहा है बेटा, वो ऊपर वाला है ब्लड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो एट्रिया का काम है कलेक्शन, और ये ट्रांसपोर्ट किसको करेंगे, एक्चुअली एट्रिया किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वेंट्रिकल को ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स कलेक्ट ब्लड एंड ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करेगा ये बताओ जरा, ट्रांसफर ओनली वेंट्रिकल। किसको ट्रांसफर करता है बेटा, ये वेंट्रिकल को ही ट्रांसफर करता है, बराबर है। और ये किसको करते हैं जरा बताओ मुझे। एक तो पहली बात, ये किसको कर रहा है बेटा, लंग्स को कर रहा है फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए, और दूसरा कहाँ पर कर रहा है, बॉडी को कर रहा है। याद है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेंट्रिकल ट्रांसफर ब्लड, किसको ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी। समझ में आ गया, लंग्स एंड बॉडी। तो लंग्स और बॉडी को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कंपैरेटिव पॉइंट समझ में आ गया। ओके, कितने हो गए रे, 5-6 पॉइंट हो गए क्या। और डिफरेंशिएशन अपन क्या कर सकते हैं इसमें, डिफरेंशिएशन अगर छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, समझ में आ गया। डायरेक्टली अपन बात करेंगे, राइट एट्रियम ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल, हो गया क्लियर, एंड लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, किस यहाँ पर एक वाल्व होता है, याद है आपको, जो मैंने बताया था यहाँ पर, अगर नहीं बताया तो अभी थोड़ी देर में अपन बताते। तो वाल्व के वजह से भी याद जाता है यहाँ पर। तो राइट एट्रियम open into right ventricle, हाँ, थ्रू किसके जरिए से, हाँ, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर एक वाल्व है, ओके। इधर कौन सी वाल्व है बेटा, इस साइड में है बाइकस्पिड वाल्व। तो ये भी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, the left atria open into left ventricle through bicuspid valve। बाइकस्पिड वाल्व के जरिए से क्या किया जाता है, ओपन हो जाता है। इतने पॉइंट दोनों के बारे में सफिशिएंट है, ठीक है। ये एट्रिया और किसके बारे में, वेंट्रिकल के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एट्रिया और वेंट्रिकल क्लियर हो चुका है। दोनों कंपेरेटिवली है, ये थोड़ा सा वेंट्रिकल हमेशा ध्यान में रखना स्मॉल होते हैं, और ये क्या होते हैं, लार्जर होते। दोनों की अगर यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो दोनों के बारे में बात करते समय यहाँ पर समझ में आ गया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रिया दोनों के कंपेरेटिवली बात करेंगे तो ये वाला लार्जर साइज का होता है। वेंट्रिकल की जब मैं बात करूंगा तो
लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, ज़्यादा लार्जर होता है। ओके, अगर मैं दोनों वेंट्रिकल की थिकनेस के बारे में बात करूंगा तो कौन सी वेंट्रिकल ज़्यादा थिकिंग है, ये वाली। ओके, और ज़्यादा मस्कुलर भी, 3 टाइम मस्कुलर एंड 3 टाइम थिकर। समझ में आ गया, ज़्यादा ही यहाँ पर ये क्या है, थिकर आपको देती है। बिकॉज वजह ये है, बिकॉज दे हैव द सप्लाई द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी को उसको क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा दोनों के कंपैरेटिवली एट्रिया और वेंट्रिकल का डिफरेंशिएशन। अब अपन अपनी जो इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में अभी देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स, the heart are divided into 4 chambers, 2 superior and 2 inferior. Okay, so in superior they have on the septum, interauricular septum, fossa ovalis are present, some depression part are present on the interauricular septum. It is remnant at the embryonic stage, is called as foramen ovalis. क्या कहते हैं उसको, फोरामेन ओवेलिस। याद रहेगा, मतलब यहाँ पर इतना सिंपल सा है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था बेटा कि हार्ट के बारे में जब अपन डिवाइड कर रहे हैं, बार बार मैं हार्ट के बारे में आपको समझा रहा हूँ, या हार्ट के बारे में अपन बात करें तो हार्ट कितने इसमें डिवाइडेशन था पहले सबसे, हाँ ओके, 4 चेंबर में था। 4 चेंबर की अपन जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेन, यहाँ पर कितने हैं, उसके ऊपर जो कवर था, कवर कौन सी है, यानी जो वॉल है वो सबसे पहले वॉल कितनी थी बेटा, 3 टाइप के वॉल थी, याद है आपको। हाँ, जो सबसे पहले आउटर वॉल थी उसको क्या कहते हैं अपन, ओके, द आउटर वॉल इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम, राइट, एपिकार्डियम एक लेयर हो गई। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक लेयर थी, बिलो दिस लेयर, ओके, this layer called as okay myocardium. In the myocardium the cardiac muscle is present, right. Epicardium is lined by simple squamous epithelium and the function is protection. Myocardium contain cardiac muscle, right. कौन से मसल है बेटा यहाँ पर, कार्डिक मसल। कार्डिक मसल हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्या कैपेसिटी होती है इनके पास, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ये कैपेसिटी यहाँ पर है। ठीक है, एपिकार्डियम प्रोटेक्शन का काम करेगा, राइट, ये भी कल अपन ने उस दिन भी देखा था। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या था, लास्ट वाला यहाँ पर एक इनर पार्ट जो अपन ने बात किया था, इस इनर पार्ट में आपको कौन सा मिलेगा, विच वॉल आर प्रेजेंट, इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम भी आपको यहाँ पर मिल गया। अब ये जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम के अंदर कौन से मसल्स है या क्या है, यहाँ पर है बेटा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगेन सेम कंडीशन, दे हैव प्रोटेक्शन। क्या काम है इसका भी, प्रोटेक्शन करना। तो हो गया क्लियर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मसल है जो मायोकार्डियम में प्रेजेंट है, कार्डिक मसल, दे हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इतना हो गया अपने पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर चेंबर डिवाइड हो गया, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर, 4 चेंबर में डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पार्ट था बेटा, ये ओके, ये पहला एक चेंबर था जो सबसे क्या है, एट्रियम की अगर यदि बात करेंगे तो एट्रियम के तरफ से क्या है, ये लार्जर वाला पार्ट था, याद है आपको। तो यहाँ पर ये वाला कौन सा है, राइट एट्रियम। यहाँ पर हो गया बेटा पहली, यहाँ पर आपको एट्रियम मिल गई, राइट एट्रियम। ठीक है, तो ये हो गया राइट एट्रियम का। दूसरी तरफ अगर यदि बात करेंगे तो इस साइड में क्या है, एक एक एट्रिया है जिसका नाम क्या है, लेफ्ट एट्रिया। हो गया बेटा इस तरह से, ये पूरी तरह से एक पार्ट हो गया। उसी के नीचे आपको क्या मिला है, वेंट्रिकल का पार्ट है। यस, क्या है यहाँ पर, वेंट्रिकल। कौन सी वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, और इस साइड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी एक वेंट्रिकल मिलेगा जो सबसे लार्जर भी होगी और थिकर भी होगी। कंपैरेटिवली अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, थिकर वाला, सबसे ज़्यादा थिक अगर यदि बात करेंगे तो इस साइड का थिक मिलेगा। वैसे वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल क्या है, थिकर है। कंपैरेटिवली याद करेंगे तो कंपैरेटिवली बोथ द वेंट्रिकल्स आर थिकर, बट
the left ventricle is more thicker than the right ventricle, सबसे ज्यादा 3 times more thicker है यहाँ पर, हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर है। अब इसके बाद यहाँ पर सेपरेशन हुआ था, आप लोगों को पता है, ये जो यहाँ से मैंने सबसे पहले सेपरेशन किया था, क्या नाम था बेटा इसका? ओके, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड, कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या किया था? Okay, the both atria are separated from each other, are called as interauricular septum. Then again यहाँ पर भी सेपरेशन हुआ था। हाँ बोलो, हाँ कौन है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों साइड से वो डिवाइड कर दी। तो इस तरह से यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो बात किया था कि इंटर ऑरिकुलर जो यहाँ पर जो था, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पे यहाँ पर क्या रहता है बेटा? एक ग्रू रहता है जिसको अपन ने कहा था फोसा ओएलिस। क्या कहा था? फोसा ओएलिस। एक डिप्रेशन वाला पार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, समझ में आएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे? फोसा ओएलिस। दे हैव द रिमेनेंट एट द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, दैट्स कॉल्ड एज द फोरामेन ओवेलिस, आपको यहाँ पर मिल गया। हो गया क्लियर? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ब्लड कलेक्शन किस तरह से आ रहा है वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड कलेक्शन की जब बात आती है, वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर सेपरेटेड, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट। ओके, मैंने पूरा इसके ऊपर क्या कर लिया, अपन डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पर कलेक्शन का जो काम आता है, ब्लड कलेक्शन का काम किसका है? अभी यहाँ पर एट्रियम की तरफ है। ठीक है, जो भी ब्लड आएगा वो किस साइड में आएगा? एट्रियम में आएगा, इधर ऑक्सीजनेटेड, इधर वाला डीऑक्सीजनेटेड। हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड आ रहा है बेटा, ये आ रहा है कहाँ से? ऊपर वाले बॉडी से आ रहा है, ये देखो। ओके, ये यहाँ से आ रहा है। तो ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बेटा? ये लेकर कहाँ से आ रहा है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, द कलेक्ट अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, बाय अ सुपेरियर वेना। क्या हुआ? कौन लेकर आ रहे बेटा? सुपेरियर। वैसे भी मैंने आपको इसके पहले बता दिया, सुपेरियर जो होता है ये ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, समझ में आ गया? सुपेरियर मीन्स ऊपर वाला। तो दे हैव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय सुपेरियर वेना। क्या हुआ? हो गया क्लियर? जो वेन होता है ना, वेन का काम क्या है बेटा? दे हैव कलेक्शन ऑफ द ब्लड। याद रखना, हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। एक आर्टेरी, दूसरी वेन, और तीसरी क्या है? कैपिलरी। कैपिलरी तो खैर वो सेल के साथ ही अटैच रहती है, सेल में इंटर करना या एग्जिट करना वो सब किसका काम है? कैपिलरी का काम होता है। बट मेन अगर ब्रॉडली अपन देखेंगे तो आर्टेरी क्या करती है? ब्लड का सप्लाई करती है। ओके, और वेन क्या करती है? कलेक्ट करती है। एक्सेप्शनल बस 2 ही चीजें हैं, पल्मोनरी आर्टेरी ब्लड सप्लाई कर रही है और पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? कलेक्ट कर रही है। बस ये 2 ही एक्सेप्शनल है, बाकी सभी वेन और आर्टेरी का एक ही मतलब ये फंक्शन ही वैसा है। समझ में आ गया? वेन सप्लाई, वेन कलेक्ट ब्लड एंड आर्टेरी सप्लाई ब्लड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ऊपर के बॉडी से इसने लेकर आ गया। ठीक है, वैसे सेम जैसे ऊपर से आ रहा है तो नीचे से भी ब्लड आना चाहिए। ठीक है, तो ब्लड यहाँ से भी आएगा। अब यहाँ से जो ब्लड कलेक्शन आ रहा है यहाँ नीचे की तरफ से, ठीक है, नीचे की तरफ से ब्लड कलेक्शन लेकर आ रहा है। कौन लेकर आ रहे हैं बेटा जरा? ओके, ये आपको पता है। ओके, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है बेटा? ये लोअर, हाँ लोअर बॉडी के तरफ से। ठीक है, लोअर बॉडी के तरफ से कौन लेकर आ रही है? जरा बताओ मुझे, क्या नाम है इसका? ओके, इंफेरियर वेना। क्या हुआ? इंफेरियर मीन्स बिलो। ओके, इंफेरियर, हाँ वेना। क्या हुआ? तो इंफीरियर वेना क्या हुआ? आपने लिख लिया यहाँ पर। हो गया, ये भी इंफीरियर वेना क्या हुआ? अब ये हो गई इंफीरियर वेना क्या हुआ? ये हो गई सुपेरियर वेना क्या हुआ? ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, बॉडी के तरफ से आ गया, ऊपर वाले बॉडी से भी आ गया, नीचे के बॉडी के तरफ से भी आ गया। अब रह गया किसके पास का? हार्ट के पास। तो हार्ट के पास से भी कोई तो लेकर आना चाहिए। तो हार्ट के पास से जो लेकर आती है उसका नाम क्या है? जरा हार्ट वॉल के पास से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लेकर आ रही है उसका नाम बताओ जरा मुझे, क्या नाम है बेटा? ओके, जो हार्ट के पास से लेकर आती है उसका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है उसका? ओके, कोरोनरी साइनस। क्या नाम है? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस कलेक्ट
ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ द हार्ट। किसके पास से? वॉल ऑफ द हार्ट या फ्रॉम हार्ट, डायरेक्टली लिखते हैं फ्रॉम हार्ट। किसके पास से ब्लड कलेक्ट कर रही है? हार्ट के पास से। हो गया, हार्ट के पास से ब्लड कलेक्ट करने वाली कौन है? कोरोनरी साइनस। लाइन क्लियर है, याद रखे। तो तीनों पार्ट यहाँ पर हो गए बेटा। कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय सुपेरियर वेना क्यावा, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय इंफेरियर वेना क्यावा, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ओके, बाय कोरोनरी साइनस। यहाँ तक के हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर के साइड में है, तो अगर यदि हार्ट यहाँ राइट एट्रियम अगर यदि कॉम्प्रेस भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो क्या यहाँ से भरा हुआ जो ब्लड है क्या ये ऊपर जा सकता है? नहीं। और यहाँ पर तीनों साइड से कौन सा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब राइट एट्रियम में पूरा कौन सा ब्लड आ चुका है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अगर यदि कॉन्ट्रैक्ट भी करता भी है तो ये सुपेरियर के वेना क्यावा से जो ब्लड है वो रिटर्न वापस नहीं जा सकता। बट यहाँ पर जा सकता है क्या? इंफीरियर नीचे के साइड में लगी हुई है, तो अगर यदि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड रिटर्न वापस क्या हो सकता है? जा भी सकता है। समझ में आ गया? भर देगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से भी जाएगा, वैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि ये नीचे के साइड में सब प्रेजेंट है। तो अगर ये वापस नहीं जाना चाहिए, ब्लड को हम क्या नहीं करना चाहिए? बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए। इसलिए यह हमेशा ब्लड क्या होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल फ्लो में जाना चाहिए, एक ही दिशा में ब्लड जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? वाल्व लगाना जरूरी है। समझ में आ गया? तो हम ज्यादा से ज्यादा वाल्व कहाँ लगा सकते बेटा? एक वाल्व हम कहाँ लगाएंगे? एक वाल्व लगाएंगे हम यहाँ पर लगा सकते बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? एक वाल्व यहाँ लगाएंगे और एक वाल्व कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे। बाकी जगह लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर सुपेरियर वेना क्यावा हैव नो वाल्व, यहाँ वाल्व की जरूरत नहीं है। हैव नो वाल्व, कोई वाल्व की जरूरत नहीं। वाल्व हमें कहाँ लगानी पड़ेगी? एक लगाना पड़ेगा कहाँ पर? इंफीरियर वेना क्यावा, और एक लगाना पड़ेगा सुपेरियर वेना क्यावा। तो जो इंफीरियर वेना क्यावा पे जो वाल्व अपन लगाएंगे, जो वाल्व यहाँ पर लगा रहे हैं, उस वाल्व का नाम क्या होगा बेटा? बताए? हाँ, स्टाचायन वाल्व। क्या कहेंगे उसको? स्टाचायन वाल्व। तो ये स्टाचायन वाल्व लगा दिया। वैसे सेम कोरोनरी साइनस के ऊपर एक वाल्व लगाया, क्या नाम है उसका? कोरोनरी साइनस के ऊपर का, ओके, तो उसका भी नाम यहाँ पर आपको मिल गया। क्या नाम है इसका? ओके, थेबेसियन वाल्व। लाइन क्लियर है? तो दो वाल्व हमें यहाँ पर पहले इसमें मिल गए। यहाँ पर सबसे पहले एक है कोरोनरी साइनस के ऊपर आपको मिल गई कौन सी? थेबेसियन वाल्व। और इंफीरियर वेना क्यावा के पास आपको कौन सी? स्टाचायन वाल्व। तो दो वाल्व यहाँ पर लगे। ओके, नो वाल्व ऑन सुपेरियर वेना क्यावा, वह बिल्कुल भी नहीं है। लाइन क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ तक के हो गया बेटा। सेम यहाँ पर जैसे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो वैसे इस साइड में भी क्या होगा? ब्लड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड जैसे कलेक्शन होता है, तो लंग के पास से ब्लड कलेक्टेड करके लाने वाली जो होती है, क्या नाम है उसका? पता है आपको? ओके, तो यहाँ पर जो आता है, फिलहाल ये जो लेकर आती है, यहाँ पर जो ब्लड कलेक्शन होता है वो कौन करके लाती है? पल्मोनरी। ओके, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कलेक्टेड from lungs in a left atrium by pulmonary vein। ओके, पल्मोनरी वेन, इसको फोर पल्मोनरी वेन भी कह सकते हैं। ठीक है, फोर पल्मोनरी वेन। तो ये क्या करते बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती है। अब ये ऊपर के साइड से आ रही है, तो क्या इसको वाल्व की जरूरत है? नहीं, नो वाल्व। यहाँ पर भी क्या नहीं है? वाल्व की जरूरत ही नहीं है। नो वाल्व। यहाँ पर भी वाल्व की जरूरत है क्या? क्या लग रहा है? कॉम्प्रेस, अरे ऊपर से तो आ रहा है, कॉम्प्रेस भी होगा तो पीछे जाएगा नहीं ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी वाल्व की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। तो वाल्व का मुझे एक बात बताओ, क्या वाल्व का फंक्शन आपको समझ में आ गया? वाल्व हमें क्यों लगाना चाहिए, उसके लिए क्या है? वाल्व का दो फंक्शनिंग है। एक तो फंक्शन मतलब ये है कि फ्लो यूनिडायरेक्शनल। फ्लो कैसा होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो के फ्लो यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में ब्लड जाना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? दूसरा फंक्शन टू प्रिवेंट, ओके, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो।
फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या लगाना है, वाल्व की जरूरत होती है। तो लाइन यहाँ तक के क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो राइट एट्रियम फील्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम फील्ड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर ब्लड अभी जमा हो गया, तो ये ब्लड ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ जाना चाहिए। समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, द राइट एट्रियम ट्रांसफर अ deoxygenated blood to the right ventricle through a flaps। ओके, तो यहाँ पर एक फ्लैप्स होती है, समझ में आ गया। एंड कस्पिड एक वाल्व होती है। एक्चुअली फ्लैप मतलब क्या है, एक कस्पिड वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, और पोर्शन का नाम पता है ना, ये वाला जो मैंने बताया था आपको, पता है क्या है बेटा, ये एक्चुअली कोरोनरी सल्कस है। अब मैं इतना सा पार्ट के बारे में बात करूंगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटर राइट ऑरिकुलर सेप्टम। क्या हो जाएगा, ये छोटा सा पार्ट, ये आधा और ये इतना और इतना ही पार्ट की बात करूंगा, तो ये इतना ही पार्ट क्या हो गया, राइट वाला पार्ट हो गया। तो इंटर राइट ऑरिकुलर सेप्टम, समझ में आ गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, इंटर, हाँ, राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ऊपर ऑरिकल नीचे क्या है, वेंट्रिकल है, तो दोनों का एक सेप्टम बन गया। और कौन से साइड का सेप्टम है, ये राइट साइड का सेप्टम है। तो यहाँ पर क्या है, एक कैस्पिड वाल्व होती है, जो यहाँ पर फिर से क्या करेगी, जैसे वाल्व का नाम किया तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो, और साथ ही साथ क्या करेगी, प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो। यहाँ पर जैसे ऑटोमेटिकली ब्लड यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आएगा, यहाँ पर जमा होगा, तो जमा हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर अपने आप क्या होगा बेटा, जमा हो गया। अब ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ से ब्लड वापस जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाने के लिए यहाँ पर क्या होती है, एक वाल्व होती है। क्या नाम है बेटा उस वाल्व का, याद है, ओके, क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रखना, इस वाल्व का नाम आ गया क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, ट्राई का मतलब समझ में गया, दे हैव द थ्री फ्लैप, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक वाल्व हो गई। सेम यहाँ पर अदर कंडीशन में क्या बेटा, दूसरे साइड में भी आपको क्या मिलेगी, एक टू फ्लैप्स वाली वाल्व मिलेगी। द नेम इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मिल गए बाइकस्पिड वाल्व। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में प्रेजेंट है, the bicuspid valve present in between left atrium and left ventricle। हो गया क्लियर। and tricuspid valve are present in right atrium and right ventricle। क्लियर है, ओके, थोड़ा बोल भी रहा करो, समझ में आ गया, फेविकॉल ऐसा मुंह में लगा के मत बैठो यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से कंडीशन हो गए बेटा। अब आगे कहानी यहाँ पर, तो ये इस तरह से दोनों साइड में यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के साथ साथ यहाँ का जो ब्लड है वो अपने आप कहाँ आएगा, यहाँ पर भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड है ये क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करने वाला, अब उसी से और थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो वेंट्रिकल्स है बेटा, वेंट्रिकल के साइड में पहले देखते हैं यहाँ पर इन लोगों को कंट्रोलिंग कौन करता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल का जो पार्ट है, वेंट्रिकल साइड में क्या होते हैं, इनर सरफेस, inside the inner surface of ventricle, repeat the word, inner surface of the ventricle, some rises are present। क्या होते हैं यहाँ पर, कुछ राइजेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, समझ में आ गया, कुछ यहाँ पर क्या रहेंगे ऐसे, कुछ राइजेस यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये ऐसे राइजेस यहाँ पर हो गए, ऐसे राइजेस को ये इस तरह से राइजेस, ओके, सम इनर साइड ऑफ द वेंट्रिकल सम राइजेस आर प्रेजेंट। ओके, दिस टाइप ऑफ राइजेस आर कॉल्ड एज, ओके, दिस राइजेस आर कॉल्ड एज, ये जो राइजेस है इस राइजेस को क्या कहते हैं, दिस राइजेस आर कॉल्ड एज, हाँ, कॉलुमनी कॉर्नी। ओके, तो ये हमें मिल गया कॉलुमनी कॉर्नी का पार्ट, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रैबेकुली, ट्रैबेकुली कॉर्नी भी कहा जाता है। हो गया क्लियर, हम कॉमनली इसका नाम यही रखेंगे, कॉलुमनी कॉर्नी। तो ये मिल गए, तो ये कैसे मिल गए, समझ में आ गया, इनसाइड द इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल सम राइजेस आर प्रेजेंट, ओके, एंड दैट्स व्हाई सो कॉल्ड एज द कॉलुमनी कॉर्नी। अब ये कॉलुमनी कॉर्नी क्या कर रहे हैं, मींस दे हैव फॉर्मेशन ऑफ द ल्यूमेन्स, वेंट्रिकल ल्यूमेन क्या कर रही है, ये जो कॉलुमनी कॉर्नी है, कॉलुमनी कॉर्नी क्या कर रही है, वेंट्रिकल ऑफ ल्यूमेन को फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे पैकेट्स में। ओके, मतलब यहाँ पर मेन वो काम कर रहे हैं कॉलुमनी कॉर्नी, दे आर फॉर्म्स अ स्मॉल पैकेट ऑफ द ल्यूमेन
ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के ल्यूमेन को क्या बना रही हो, पैकेट में कन्वर्सन कर रही, ओके। और ऐसे पैकेट में क्या होता है, ये जो पैकेट्स है यहाँ पर, जिसको इस पैकेट्स के अपन नाम देंगे, छोटे छोटे पैकेट्स बन गए। अब इस पैकेट्स का एक नाम आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, जनरली इस पैकेट को नाम दिया गया है, ओके नहीं पैकेट्स तो एक बन गया, उन्होंने पैकेट्स बना दिए। ऐसे पैकेट्स को क्या है, इस पैकेट्स के अंदर कुछ इनइलास्टिक फाइबर्स होते, क्या कहा मैंने, इनइलास्टिक फाइबर। तो ये इनइलास्टिक फाइबर्स क्या करते बेटा, ये इस तरह से इनइलास्टिक फाइबर्स होते, और दिस इनइलास्टिक फाइबर्स आर अटैच टू द, ओके ये इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, कॉर्डी टेंडिनी। ये इनइलास्टिक जो फाइबर्स है ना, यहाँ पर जो इनइलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये इनइलास्टिक फाइबर्स को क्या कहते हैं, नाम याद रहेगा, दिस इनइलास्टिक फाइबर्स इज कॉल्ड एज, हाँ कॉर्डी टेंडिनी। अब ये जो कॉर्डी टेंडिनी जो है, ये इनइलास्टिक फाइबर्स है, कौन से फाइबर है, ये इनइलास्टिक फाइबर। और ये कॉर्डी टेंडिनी किसको अटैच है, एक है बाइकस्पिड को और दूसरे किसको, ट्राइकस्पिड। और यहाँ पर ये जो है बेटा, ये किसका वॉल है, ये वेंट्रिकल का वॉल है, ये भी क्या है बेटा, वेंट्रिकल का वॉल है। तो लाइन क्लियर है, ये जो है कॉर्डी टेंडिनी दोनों को अटैच है। अब दोनों यानी कौन कौन, दो पार्ट में जाएगा बेटा, एक तो अटैच होगी वो बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड, इस वाल को अटैच है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल, इसको भी अटैच हो गई। और दूसरी तरफ से अटैच हो गया बेटा वेंट्रिकल वॉल, किसको, वेंट्रिकल वॉल, ये उसको अटैच है, ये वेंट्रिकल वॉल, ये वेंट्रिकल वॉल है, तो इसको ये क्या है, अटैच है, जिसको हम बोल सकते हैं बेटा पैपिलरी मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल। अब हो गया दोनों का। अब ये दोनों क्या करेंगी, तो देखो फिर से एक बार समझ लो, कॉर्डी टेंडिनी किसको अटैच है, एक बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये दोनों वैल को अटैच है। साथ ही साथ वो दूसरी तरफ किसको पकड़ के रखी है, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल मीन्स द पैपिलरी मसल्स, क्या कहेंगे उसको, पैपिलरी मसल। तो ये वॉल जो है वेंट्रिकल की, उस वॉल को भी क्या है, वो अटैच है। दोनों लाइन क्लियर है, मतलब कॉर्डी टेंडिनी दे हैव अटैच, ओके, वन इज द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल आल्सो अटैच विद द वेंट्रिकल वॉल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पैपिलरी मसल्स। अब ये क्या काम है इसका, ये अटैच तो हो गई, तो ये क्या करेगी बेटा, ये कंट्रोल करेगी दोनों के ऊपर, मतलब दे हैव कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल। इन दोनों के ओपनिंग के ऊपर ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। समझ में आ गया, द कॉर्डी टेंडिनी कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व, दोनों वैल्व को क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी। यहाँ तक के क्लियर हो चुका है। अब ये कंट्रोल करेगी तो ये सब काम यहाँ पर आएगा, कुछ एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन होगी। मतलब हमारे पास अभी यहाँ पर अभी लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, यहाँ से पूरा ब्लड यहाँ पर आ गया, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, मीन्स द लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वैल्व, bicuspid valve, okay, and another the right atrium transfer deoxygenated blood to the right ventricle through tricuspid valve, okay। और इन दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल कौन कर रहा है, कॉर्डी टेंडिनी कंट्रोल कर रहा है। याद है, कॉर्डी टेंडिनी उधर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को भी अटैच है और इधर वेंट्रिकल वॉल को भी अटैच है, तो दोनों साइड में ये क्या है, अटैच है और उनके ओपनिंग को कंट्रोलिंग कर रहा है। अभी यहाँ तक के अभी आ गया, दोनों तरफ इधर देखो, अगर एक साइड के तरफ हार्ट के तरफ बात करोगे या देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, एट्रियम साइड में यानी राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, एक ही ब्लड नजर आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे भी क्या होता है, थोड़ा पॉइजनस टाइप का हो जाता है, वेनस भी कहा जाता है, समझ में आ गया। फिश में तो आपको ये वेनस के नाम से जाना जाता है, उधर वेनस हार्ट के नाम से जाना, वहां पर एक ही ब्लड आता है उसके हार्ट में, बट हमारे यहाँ पर हार्ट में क्या रहा है, दो टाइप का आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक साइड के डिपार्टमेंट में यानी एट्रियम और वेंट्रिकल, जहां पर राइट साइड का है वहां पर आपको डीऑक्सीजनेटेड, और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वहां पर आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ही मिल रहा है। हो गया क्लियर। अब यहाँ से जो होगा बेटा, ये जो ब्लड है हमें इसको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। तो प्यूरिफाई करने के लिए हमें ब्लड को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, याद है। अब यहाँ से जो लेकर जाएगी, अब ये कौन लेकर जाएगी, पहला ये देख लेते। आपको पता है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर ट्रांसपोर्ट टू, ओके, किसके पास भेज रहे बेटा, अभी लंग्स के तरफ अभी हम लेकर जा रहे हैं। हो गया क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, जो ब्लड है ये चला गया कहाँ पर, लंग्स के पास, ठीक है। हाँ, ये चला गया बेटा यहाँ पर लंग्स के पास, ये हमने यहाँ पर भेज दिया, लंग्स की तरफ भेज दिया, चला गया। अब लंग्स में यहाँ पर चला गया, क्या नाम है इसका, नाम भी लिखो, क्या
क्या नाम है बेटा इसका? हाँ, पल्मोनरी आर्टेरी। याद है, ये लेकर गई कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई है। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ बेटा, पल्मोनरी आर्टेरी, याद रखना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टेरी। ठीक है, वैसे आर्टेरी का क्या फंक्शन है? आर्टेरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, बट एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टेरी दे सप्लाई ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही वो सप्लाई कर रही है यहाँ पर, कर ले यहाँ पर। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर क्या है बेटा? अब यहाँ से ब्लड जो ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो उसको वापस भी तो लेकर आना है। तो वापस लेकर आने के लिए कौन है हमारे पास? वापस लेकर आने के लिए कौन है? यहाँ से है कौन? ओके, पल्मोनरी वेन, जो कौन सा ब्लड कलेक्ट करके लाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाएगी। हो गया यहाँ तक एक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस यहाँ पर क्या है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से भी ब्लड कहाँ जाना है? ब्लड को भेजना है, याद है आपको? तो यहाँ से लेकर जाने वाला जो है, कौन लेकर जा रहा है यहाँ से? चलो बताओ मुझे। ओके, एक दूसरे कलर से यहाँ से जो लेकर गए बेटा, ओके, कौन लेकर गया? सिस्टेमिक आयोर्टा। ओके, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ये लेकर गया कौन? सिस्टेमिक आयोर्टा। हाँ, किसको लेकर जाएगा बेटा? किसके पास? बॉडी। ओके, बाकी सभी फंक्शनिंग के लिए अभी ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गया अभी वो चला गया बॉडी के पास से। ठीक है, तो कहाँ से गया बेटा? वेंट्रिकल क्या करते हैं? ब्लड डिस्ट्रीब्यूट का काम करते हैं, याद रहेगा, वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर ब्लड। ओके, द राइट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लाइन क्लियर है? अब ये वाला जो बेटा सिस्टमेटिक और ये वाला क्या है? पल्मोनरी है। तो सो राइट साइड हार्ट या राइट साइड पार्ट ऑफ द हार्ट कॉल्ड एज द pulmonary heart, okay, and the left side of the heart are called as the systemic heart, okay. The systemic heart only content of the oxygenated blood and pulmonary heart content only deoxygenated blood, राइट। यहाँ तक के क्लियर हो चुका है सबको? ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर फाइनली अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिलैक्स भी तो होगा। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो ब्लड हो सकता है कभी कभी वापस भी आए, शायद हो सकता है ऊपर नहीं पहुंच पाए। समझ में आ गया? जिराफ के बारे में अगर यदि देखेंगे तो उसकी गर्दन कितनी बड़ी होती है, देखा आपने? ये यहाँ पर पैर में उसका ये होता है और बाकी क्या होती है? इतनी बड़ी गर्दन होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ से, और उनका हार्ट कहाँ होता है? ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है बीच में। तो यहाँ से इतने ऊपर तक भी लेके जाना चाहिए ना। और ऐसे इतने ऊपर लेकर जाने के लिए कोई ज़्यादा क्या चाहिए? प्रेशराइज भी तो होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेशराइज करेंगे तो हाँ यहाँ तक के जाएगा, आधे तक के जाएगा और फिर से क्या हो सकता है? ब्लड वापस आ सकता है। तो वापस आना ज़रूरी है क्या? नहीं, वापस आना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ओके, या यूनिडायरेक्शनली फ्लो होना चाहिए। तो हम लोग क्या लगाते हैं? वाल्व लगाते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पर भी जरूरत है? 100% जरूरत है। किसको? पल्मोनरी ट्रंक और ये किसको? सिस्टेमिक आयोर्टा। इन दोनों को क्या है? वाल्व की जरूरत है। तो फाइनली हम यहाँ पर भी क्या लगाते बेटा? यहाँ पर भी वाल्व लगा ही देते। याद है आपको? यहाँ पर भी वाल्व लगा दिया और यहाँ पर भी वाल्व। तो ये कंबाइनली यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस वाल्व को क्या कहते हैं? याद है? क्या बोलते बेटा? 3 सेमी लूनर वाल्व। अब याद रखना कि यहाँ पर सेमी लूनर वाल्व का मतलब क्या होता है? लूनर का मतलब होता है, ऐसे नहीं कह रहे, अर्धचंद्राकृति। ऐसे नहीं, कैसे? ये देखो, ये ऐसे। अब इधर देखो, इधर रहे, ये जो है ना, ये इसको बोलते बेटा लूनर, आधा चांद। तो ये आधा चांद की तरह क्या होगा? वहां पर ऐसे अटैच होगा। समझ में आ गया? इस तरह से आपको मिल जाएगा। अभी मैंने तो यहाँ पर ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, एक्चुअली ये इस तरह से क्या रहते बेटा? ये इस तरह से वाल्व वहां पर क्या रहेगा? अटैच रहेगा। ये देखो ऐसा, बस ये ऐसे उसको जुड़ा हुआ रहेगा। लाइन क्लियर है? तो ये इस तरह का आपको क्या मिलेगा? वहां पर 3 सेमी लूनर वाल्व आपको अटैच मिल जाएगा। किसके बेस में?
यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टा। हो गया क्लियर? पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा ओके इज गार्डेड बाय अ 3 सेमीलुनर वाल्व, उनको भी गार्डेड किया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने वाल्व कहाँ कहाँ लगाया बेटा, समझ में आ गया? एक पहली वाल्व हमें कहाँ मिल गई, एक मिली इंफीरियर वेना क्या हुआ, एक मिली कोरोनरी साइनस। ओके, यहाँ तक के हो गया। और अभी किसके पास मिल गया, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टा। इतने 4 पार्ट के पास हमने क्या लगाया, वाल्व लगाया। तो याद रखना, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लगा देता हूँ कि वाल्व हमने कहाँ पर ज्वाइन किया। ठीक है, वाल्व अटैच। तो वाल्व अटैच हमारे पास क्या है, कहाँ है जरा बताओ। वाल्व आर अटैच या वाल्व आर गार्डेड बाय, वाल्व गार्डेड। ओके, किस किस को गार्डेड कर रहे हैं जरा याद रखना, उसकी लिस्ट बनाना। वाल्व इज गार्डेड। नंबर 1 किसको गार्डेड कर रहे हैं बेटा, पहले इंफीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं। दूसरा क्या बेटा, कोरोनरी, हाँ कोरोनरी साइनस, उसको भी अटैच किया। पॉइंट नंबर 3 हाँ pulmonary artery, it is also called as a trunk. Okay, point number next हाँ सिस्टेमिक एओर्टा। हो गया बेटा, ये इस तरह से हमने क्या किया है, इसको वाल्व का अटैच किया। याद रहेगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में है, जरा वो भी एक शॉर्टकट होना चाहिए। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में है, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके बीच में है, राइट एट्रियम एंड हाँ राइट वेंट्रिकल। तो हो गया क्लियर, राइट साइड में हमारे क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ओके, और दूसरे साइड में क्या है बेटा, बाइकस्पिड वाल्व जो है वो कहाँ पर है, हाँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया क्लियर? तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म आपके पास होने चाहिए। हो गया क्लियर? मायोकार्डियम के अंदर कौन से मसल है, कार्डिक मसल है। हो गया क्लियर? और ये कार्डिक मसल के वजह से हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्लियर है याद रखे? तो इस तरह से इस इंटरनल स्ट्रक्चर की पूरी कहानी समझ में आ गई आप सभी को। इस तरह से अभी अपन देखते हैं थोड़ी देर में कि हार्ट बीट क्या होते हैं, हार्ट रेट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, अगर यदि अपन बात करेंगे, इसी में कंटिन्यू करते हैं। अगर यदि समझ ले, मान लीजिए, और आपको पता है कि मसल कौन से हैं हार्ट के पास, कार्डिक मसल है। और कार्डिक मसल का काम क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। और हार्ट के मसल क्या करते हैं, रिदमिक, कॉन्ट्रैक्ट और रिदमिक। समझ, रिदमिक समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद अपने आप क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। हो गया क्लियर? सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड एज सिस्टोल। क्या कहते हैं बेटा उसको, सिस्टोल। याद रहेगा, मैंने क्या कहा, डेफिनेशन याद रखो, क्या कहा मैंने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड एज सिस्टोल एंड देन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड एज डायस्टोल। क्या कहते हैं उसको, डायस्टोल। तो जब यहां पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होगा किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टोल प्लस डायस्टोल। दिख रहा है क्या, सिस्टोल एंड डायस्टोल कंबाइनली कॉल्ड एज हार्ट बीट। क्या कहते हैं उसको, हार्ट बीट। याद रहेगा, हार्ट बीट किसको कहा जाएगा, 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स contraction of heart muscle is called as systole. Okay, relaxation of heart muscle is called as diastole. So systole and diastole combinedly called as the one heartbeat. क्या कहते हैं उसको, 1 हार्ट बीट। हो गया क्लियर? और 1 मिनट के अंदर कितने हार्ट बीट होते हैं पता है आपको, 72 पर मिनट। समझ में आ गया? यानी 72 पर मिनट में जहां पर होते हैं उसको हम कहते हैं हार्ट रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हार्ट रेट। तो अब दूसरी लाइन क्लियर है, हार्ट रेट किसको कहा जाएगा, तो हार्ट रेट यहाँ पर ये हो गया बेटा हार्ट बीट। और दूसरी यहाँ पर अपन भाई एक डेफिनेशन और बना देता हूँ, इसको कहेंगे हार्ट रेट। तो हार्ट रेट की डेफिनेशन क्या होगी, हार्ट रेट मतलब होता है 72 हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट पर मिनट। 1 मिनट के अंदर जो भी है, समझ में आ गया, 1 मिनट के अंदर कम से कम कितने, 72। ऐसे अपन बात करें नॉर्मली, अगर कोई ऐसा सोया हुआ होगा, रिलैक्स हुआ होगा तो उसका कम रहेगा।
समझ में आ गया, उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। छोटे बच्चे का थोड़ा सा ज़्यादा हार्ट बीट रहता है हमेशा, और फीमेल का भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, हमेशा ध्यान में रखना। हार्ट बीट फीमेल का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है हमेशा, पता नहीं क्यों डरी हुई रहती क्या, तो ऐसा नहीं है, समझ में आ गया। बट उनके अगर कंपेरेटिवली बात करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, उनके हार्ट बीट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। मेल हमेशा थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो ये सब उसकी कंडीशन है। बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है बेटा कि एक हार्ट बीट जो होता है, समझ में आ गया, एक हार्ट बीट मतलब किसको, 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। ये हो गई पहली लाइन। दूसरी अपन बात क्या करेंगे कि 1 मिनट के अंदर कितने 72 हार्ट बीट जहाँ पर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहा जाता है। ठीक है, अब इसी हार्ट रेट के साथ साथ क्या होता है, एक हार्ट बीट के साथ एक आता है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या आता है यहाँ पर, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारे लिए जरूरी है। स्ट्रोक वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है वो देखो, जैसे मान लीजिए एक हार्ट बीट हो गया क्लियर, क्या हो गया, हार्ट बीट। तो जैसे हार्ट बीट अपन ने कर लिया तो एक इसमें क्या होगा 72, कितना 72 का हो या 70 ml जो होता है वो ब्लड क्या होता है, पंप किया जाता है हार्ट के तरफ से। कितना याद रहेगा आपको, तो ये इस तरह से वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। याद रखना कितना ब्लड रिलीज कर रहा है वो, ओके, तो याद रखना कितना 70 ml ऑफ ब्लड, ओके। और एक हार्ट बीट के बाद 1 हार्ट बीट, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम किस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम होगा बेटा कितना 70 ml, समझ में आ गया। पर कितने इसमें 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में कितना जा रहा है वो 70 ml, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। समझो जरा ये टर्म समझ में आ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक हार्ट बीट के अंदर हमारा जो हार्ट है ना, ये देखो इधर पहले, अगर यदि हमारा हार्ट अभी क्या करेगा, वेंट्रिकल अभी पंप करेंगे, तो एक हार्ट बीट के अंदर वो कितना ब्लड फ्लो करेंगे बेटा बाहर, 70 ml, इतना ब्लड को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अभी जैसे अभी चल रहा है ना अपना, एक हार्ट बीट चल रहा है, एक हार्ट बीट के अंदर 70 ml उसने क्या कर दिया, फ्लो कर दिया उसने, समझ में आ गया। अब इससे क्या होता है, एक निकल के सामने आता है बेटा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आता है। यहाँ पर एक सीधा निकल के आता है कार्डिक आउटपुट। क्या आता है यहाँ पर, कार्डिक आउटपुट। याद रखना ये सब टर्म्स, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये सभी इंपॉर्टेंट है, कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट में क्या होता है, इन दोनों का कैलकुलेशन। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होगा बेटा, हार्ट रेट, क्या फार्मूला रहेगा आपका, हार्ट रेट, ओके, मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, ये इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। हो गया क्लियर। अब यहां पर बताओ जरा मुझे कितना होगा, हार्ट रेट कितना है तुम्हारे पास 72, ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, कितना आ गया बेटा 5040 ml आ गया इतना। अगर अप्रोक्सीमेटली मैं अगर यदि देखता हूं तो कितना लीटर आएगा रे, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर आ गया। तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास कितना आ गया, 5 लीटर के आसपास आ जाता है। 5040 ml कॉम्पिटेटिव में आएगा, ये समझ में आएगा कितना दिया जाएगा, 5040 ml, इतना कार्डिक आउटपुट होता है, समझ में आ गया, 1 मिनट के अंदर। तो याद रहेगा आपको, जब 1 मिनट होता है तो हमारे हार्ट से कितना ब्लड जाता है 5040 ml। अगर मैं लीटर में काउंट करता तो नियर अबाउट या अप्रोक्सीमेटली अपन मानते हैं 5 लीटर के आसपास जाएगा। अगर यदि आपके पास उतना ब्लड होगा तो इतना पंपिंग करता है बेटा, समझ में आ गया। तो इतने पंपिंग के लिए ये सब जो मसल होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, खास करके कौन से, कार्डिक मसल। इसलिए बॉडी के किसी और पार्ट में हमें ये फिर से मसल कभी रिपीट मिलेंगे नहीं, सिर्फ हमें कहाँ मिले हैं, एक हार्ट के अंदर ही मिल जाता है। तो लाइन क्लियर है, 1 हार्ट बीट क्लियर हो चुका है बेटा, जहाँ पर क्या होगा 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल। सिस्टोल मतलब contraction of heart muscle is called as systole. After systole they are followed by the diastole, means relaxation of, okay, is called as, okay, the systole and diastole combinedly called as the heartbeat. Okay, so a heartbeat in per minute is a near about 72. सेम नहीं रहेंगे, अपन जब रिलैक्स फील में है तो कम ज़्यादा रहेगा, कोई ज़्यादा तनाव में है तो ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर कहीं स्टैंडिंग कर लिया, किसी को खड़ा भी कर लिया तो उसके हार्ट बीट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते। अचानक मैंने आपको सवाल पूछ लिया और खड़ा कर दिया तो आपके हार्ट बीट वैसे ही क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नाम क्या लिया, हार्ट बीट आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर
होती है, ये इस तरह से कंडीशन चलेगी। स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्लियर है आपको। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 1 हार्ट बीट के पीछे कितना निकलता है, 70 ml। हार्ट इतना ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, आउट करता है अपने पास से, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। और दूसरा क्या है, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का सीधा सीधा कैलकुलेशन है 1 हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, तो दोनों को कैलकुलेशन किया तो फाइनल किया जाता है 5040 ml, इतना जाता है। अगर यदि अप्रोक्सीमेटली लीटर में करेंगे तो 5 लीटर के आसपास कार्डिक आउटपुट हो जाता है। थैंक यू। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।